अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान आलम। मैं बात करूंगा कि ईद तो आप सब ने गुजार ली होगी, लेकिन जहां हम सब ने ईद गुजारी वहां कुछ लोगों के लिए ये एक क़यामत के समय से कम नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं PIA के हादसे में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन के हवाले से। उनके लिए ये ईद जो थी किसी क़यामत से कम नहीं थी। ये हादसा जो PIA का पेश आया, इससे पहले भी कई हादसा एयरलाइंस के पेश आए हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले जो हादसा पेश आया वो 7 दिसंबर 2016 का था, जिसमें जुनैद जमशेद साहब भी जाँ बहक हुए और उनके साथ मज़ीद 46 लोग भी जाँ बहक हुए। उससे पहले भी एयर ब्लू का हादसा पेश आया जो मरगला हिल के करीब पेश आया, मरगला हिल के ऑलमोस्ट ऊपर ही पेश आया और उसके अंदर 147 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लिया जाए तो ये हालात, ये वाक़यात कोई पहले नहीं है जो पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी रेलवेज़ के हादसा और एयरलाइंस के हादसा, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत तेज़ी से, मतलब ये कहें एक्सीडेंट से अमवात का रेशो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। मसला सारा ये है कि यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी, नाअहली इतनी बढ़ गई है कि ये वाक़यात पेश होते रहते हैं। PIA की मिसाल अभी मैं सिर्फ देना चाहूँगा। PIA एक ऐसा इदारा है जो लॉस में जा रहा है। गवर्नमेंट कितनी बातें करती है PIA को प्राइवेटाइज़ करने की, पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज़ करने की, पाकिस्तान रेलवे के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं, पाकिस्तान रेलवे को भी कभी कभी प्राइवेटाइज़ करने की बात करी जाती है। ज़ाहिर है जब काम नहीं होगा सही तरह यहाँ पर तो प्राइवेटाइजेशन तो होगी ना। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जब बात करे प्राइवेटाइजेशन की तो किसी भी कंपनी के, किसी भी इदारे के लोग निकल के एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। मसलन PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात करी जाए, PIA के जो लेबर होंगे वो निकल के एहतजाज शुरू कर देंगे। अब आप ये देखिए कि PIA का जो एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो है, एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो उसे कहते हैं कि एक जहाज़ पर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वो रेशो PIA का दुनिया का सबसे बदतरीन है। जी हाँ, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ आप समझे दुनिया का सबसे बदतरीन, मैं ऐसे ही उठा के कह रहा हूँ नहीं। आप ये द न्यूज़ का भी आर्टिकल है और अगर आप गूगल पे सर्च कर लें द वर्स्ट एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो तो उसमें PIA आएगी आपके पास और दूसरे नंबर पे सीरियन एयरक्राफ्ट आएगा, सीरियन एयरलाइंस। तो ये दो एयरलाइंस, पाकिस्तान एयरलाइंस और सीरियन एयरलाइंस, दुनिया की बदतरीन एयरलाइंस हैं जिनका एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यानी एक एयरलाइन पे 400 लोग काम कर रहे हैं और तब इनकॉम्पिटेंसी का ये हाल है। इसी तरह आप रेलवे में उठा के देख लीजिए, इसी तरह आप दीगर सरकारी इदारों में उठा के देख लीजिए कि इनकॉम्पिटेंसी इस हद तक बुरी है कि आप इतने ज़्यादा लोग काम करने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, ये इदारे लॉस में जा रहे हैं। अब भाई इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह इन इदारों को प्राइवेटाइज़ करे और अगर प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट सिर्फ अपर मैनेजमेंट चेंज करे। अपर मैनेजमेंट चेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बाहर से लोग ला के बिठा दें, उनसे आप सवाल जवाब करें कि हम आप ही से पूछगछ करेंगे। अगर ये इदारा लॉस में आएगा, अगर ये इदारा प्रॉफिट में आ जाएगा, हम आप ही लोगों से पूछगछ करेंगे। और PIA के पास इतने एसेट्स हैं इंटरनेशनल और नेशनल कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन एसेट्स की सूरत में, लेकिन तब भी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, ओवर स्टाफ, ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये इदारे लॉस में जा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ ये हादसा बहुत से लोगों की जान भी ले गया, वहाँ ये हादसा हमें एक बहुत बड़ा सबक भी दे गया। अगर हम बेहतरी चाहते हैं, अगर हुकूमत हमारी बेहतरी लाना चाहती है तो इस हादसे से सबक सीख कर तमाम इदारों को सही कर सकती है। एयरलाइन सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, पाकिस्तान के हेल्थ के निज़ाम को, पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम को, पाकिस्तान के हॉस्पिटल के निज़ाम को, वो तो ऑब्वियसली हेल्थ के अंदर ही आ गया, लेकिन हर इदारे के अंदर आप बेहतरी ला सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और अगर चलें आप प्राइवेटाइजेशन नहीं भी करना चाहते PIA की या किसी दूसरे इदारे की, तो आप सिर्फ एक काम ये करें, गवर्नमेंट के अंदर ये जो परमानेंसी वाला सिस्टम है ना, एम्प्लॉयज़ परमानेंट हो जाते हैं तो अपने आप को फ़िरौन समझने लगते हैं, ये सिस्टम को ख़त्म किया जाए, इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे इदारे में क्या होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जब परमानेंट हो जाते हैं अपने आप को एक फ़िरौन समझने लगते हैं, काम करना नहीं है, कुछ नहीं करना, और जब इदारा प्राइवेटाइजेशन की बात हो तो वो एहतजाज करने चले आते हैं। अरे भाई, प्राइवेट में क्यों नहीं होता इस तरह? प्राइवेट बैंक के अंदर कोई अगर बैंकर काम नहीं करता उसको अगले दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसकी मजाल नहीं है वो आके अगले दिन नौकरी करे।
यहाँ पे अजीब सिस्टम है प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पे लोग काम करते नहीं हैं तब भी उनको सरकार तनख्वाह देते रहती है और उनको नौकरी से निकाल भी नहीं सकती। इसके साथ साथ बस मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और यही मेरा आज का टॉपिक था। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।